तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि सारे जो भी ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो गली के कुत्ते हैं, उन सभी लोगों को जो है ना यहाँ से हटाया जाए और इनको जो है ना शेल्टर्स में डाला जाए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जजमेंट आया है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि दिल्ली एनसीआर के जो सड़क पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जिसको हम जंगली कुत्ते भी बोलते हैं, उनको उठाया जाए और उठाकर जो है ना उनके एक सेंटर्स बनाए जाए। जैसे गौशाला में देखे होंगे आप, गौशाला बना के जो है ना वहाँ पे सड़कों की गायों को उठा के रखा जाता है, तो उस तरीके से सड़कों के कुत्तों को भी उठा के जो है ना उस तरीके के सेंटर्स में डाला जाए। अब ये स्टेटमेंट के बाद इंडिया में डॉग लवर्स जो भी हैं, एनिमल लवर्स, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट देखने को मिला, अपनी आवाज़ उठाई सभी लोगों ने। आखिर ये पूरा टॉपिक है क्या, किस तरीके से है, साथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस हिसाब से आया है और पब्लिक किस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रही है, सभी के व्यूज़ जानेंगे और साथ में आप अपना भी व्यू दे सकते हैं वीडियो के एंड में। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ रिकॉर्ड्स दिखाना चाहता हूँ जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। पूरे इंडिया में मैं आप लोगों को बताऊँ, जो डॉग बाइट के केसेस हैं 2024 में रिपोर्ट हुए हैं 3.7 मिलियन, यानी कि 37 लाख, यानी कि 37 लाख जो है ना डॉग बाइट के केसेस देखने को मिले हैं, जहां पर कुत्तों ने इंसानों के ऊपर हमला किया है। अब उसमें से जो है ना करीब 40-50 लोगों की मौत भी जो है ना देखने को मिली है। ये ऑफिशियल डेटा है, उसमें से कई डेटा जो है ना थोड़ा बहुत वेरी भी करता है अपने हिसाब से, लेकिन जो ऑफिशियल डेटा अवेलेबल है मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया जहाँ पर क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो भी सड़कों पे हैं, उनको जो है ना उठा के जो है ना अब एक शेल्टर्स में डाला जाए, जो भी शेल्टर्स होते हैं डॉग शेल्टर्स, और साथ ही में जो है ना स्टरलाइजेशन भी करें। ये जो स्टरलाइजेशन होता है ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पर कुत्तों की आबादी ना बढ़ पाए, तो इस वजह से ये स्टरलाइजेशन किया जाता है। इसके साथ साथ में जो है ना एक डेडलाइन भी दी गई है 8 हफ्ते की। ये सब कुछ जो है ना 8 हफ्ते के अंदर होना चाहिए और 8 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें जो शेल्टर्स बनने हैं, नए शेल्टर्स भी जो बनने हैं वो भी बनना चाहिए। तो इस तरीके का स्टेटमेंट आया है। और अगर इसके अपोज में कोई भी आएगा, कोई भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है ना अगेंस्ट में आएगा, तो उसको जो है ना अरेस्ट करने की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दी है। सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजन के बाद कई सारे लोगों का प्रोटेस्ट देखने को मिला। एनिमल लवर्स होते हैं, जो NGO वाले होते हैं, और आम लोग हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं, सारे लोग मिलकर अपनी आवाज़ उठाने लगे, बताने लगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये बिल्कुल भी जो है ना डॉगों के जो है ना हित में नहीं है। ये जो है ना एनिमल्स के ऊपर क्रूरल्टी होगी, यानी कि उनके ऊपर नाइंसाफ़ी बोल सकते हैं आप, बहुत जुल्म होगा। जो भी एनिमल्स को जो भी शेल्टर्स में रखा जाएगा वहाँ पे कोई देखरेख नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि CCTV भी इंस्टॉल किया जाएगा और उनकी देखरेख भी अच्छे से की जाएगी, लेकिन सभी लोगों का ये कहना था कि जो भी शेल्टर्स में रखा जाएगा वो शेल्टर्स में ठीक तरीके से देखरेख भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब लोग देख ही रहे हैं कि जो भी अभी फ़िलहाल गौशालास वगैरह हैं जहाँ पे गायों को रखा जा रहा है, वहाँ पर अगर आप लोगों को सच्चाई पता होगी तो आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे ठीक तरीके से उनको खाना नहीं मिलता है, ठीक तरीके से देखरेख भी नहीं होती है। कई जगहों पे तो घोटाले भी देखने को मिले हैं। तो इस वजह से लोग भी बड़े ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस डिसीजन को जो है रिवाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए फिर से जो है ना डाला गया। तो वहाँ पर 3 जो है ना जजेस की बेंच पे जो है ना इस सबसे पहले जो ये ऑर्डर दिया गया उसको होल्ड पे नहीं डाला गया, इसको कंटिन्यू जो है ना अभी फ़िलहाल जो है ना इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। ये जो ऑर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का ये अभी चलता ही रहेगा। उसके बाद अभी ये रिव्यू में है, आगे जाके क्या होगा क्या नहीं है वो आगे की बात रहेगी, लेकिन फ़िलहाल तो जो है ना ये जो पूरा फैसला है ये अंडर रिव्यू है। इस चीज़ के ऊपर एक और सिनेरियो है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो पब्लिक की तरफ से है। दोनों आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को भी गली मोहल्ले में कुत्ते वगैरह हैं तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ये सभी सेम नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ जो है ना एग्रेसिव भी होते हैं। अब कुछ जो एग्रेसिव डॉग्स होते हैं आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो बच्चों पे हमला कर देते हैं, बड़ों पे हमला कर देते हैं। ऐसे कई डॉग बाइट्स के केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि 37 लाख से ज़्यादा डॉग बाइट के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। अब वो अनरजिस्टर्ड कितने हैं वो बात अलग रही, लेकिन रजिस्टर्ड ही इतने हुए हैं। अब रिसेंटली और एक कबड्डी प्लेयर का भी जो है ना आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि कबड्डी प्लेयर थे, उन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा पप्पी था, कुत्ते का छोटा बच्चा था जो कि नाली में था, उसको उन्होंने नाली से बाहर निकाल के रेस्क्यू किया था। वो बच्चे, छोटे से बच्चे ने क्या है, अब उनके हाथ पे
कुछ उंगली पे कुछ जो है ना काट लिया था। अब छोटा बच्चा कितना है, अब वो काटने के बाद अब ऑब्वियस सी बात है, इतना छोटा बच्चा है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। इतना छोटा सा बच्चा काटा है, उनका ध्यान गया नहीं गया वो बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन उस बच्चे ने काटा था। अब काटने के बाद इनकी तरफ से भी थोड़ा सा क्या है लापरवाही हुई, हॉस्पिटल को वगैरह कुछ बताया नहीं गया, लेकिन आगे जाकर उनको रेबीज़ हो गया। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो रेबीज़ है वो अगर किसी को एक बार हो जाता है तो उसकी दवा नहीं है, क्योंकि डेथ होना कन्फर्म हो जाता है। रेबीज़ होते ही इंसान को जो है ना हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि पानी से वो दूर रहता है, पानी पीने के बाद भी पानी बाहर निकाल देता है, अलग अलग हरकतें करने लगता है। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं वीडियोज़ में, न्यूज़ में, तो उनकी जो है ना डेथ भी हो जाती है। जो कबड्डी प्लेयर है उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये ऐसे रेबीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ख़ास करके अभी अभी हाल फिलहाल में जो है ना ये केसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं डॉग बाइट्स के, जहाँ पर बच्चों के ऊपर बुरी तरीके से हमला हुआ है, उनका पूरा फेस ख़राब हो गया है। ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि डॉग बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और साथ में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोगों का भी कहना कुछ और है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि उन लोगों का कहना ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिस्टम का ही फेलियर है, जबकि ऑलरेडी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं डॉग के ऊपर। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको स्टरलाइजेशन करना है, यानी कि उनकी नसबंदी जो है उनको करना है, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना है। ये सब सारी चीज़ें हैं रूल्स में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो आम पब्लिक का यही कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है तो ये ऑफिशियल्स की ही गलती है। तो सबसे पहले ऑफिशियल्स के ऊपर जो है ना एक्शन लेना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए कि ये सब क्यों नहीं हो रहा है। अब आते हैं डॉग्स के ऊपर। जो भी डॉग्स आप लोग देखते हैं, अब जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया कि ये जो डॉग्स हैं इनको बस खाना चाहिए होता है और शेल्टर चाहिए होता है। कहीं भी ये लोग जो है ना, कहीं भी खाना वगैरह दिख जाता है तो वो लोग खा लेते हैं, और कहीं भी शेल्टर को जो है ना, कहीं भी उनको आसरा दिखता है तो वहीं पे अपना शेल्टर बना लेते हैं। अब कुत्तों का रूल्स भी कुछ ऐसा है कि कुछ गली के कुछ जो है ना कुत्ते फिक्स हो जाते हैं। एक गली का कुत्ता दूसरी गली में चला गया तो वहाँ पे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो जब एक ही गली में जब कुत्ते होते हैं ना, तो वो जो कुत्ते होते हैं परमानेंटली, जो गली के कुत्ते होते हैं, वो लोग ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, वो फ्रेंडली होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, ये जो कुत्ता था मैंने आप लोगों को जो दिखाया, ये हमारे घर के सामने से फिरता है, आसपास से फिरता है। जो भी हम खाना वगैरह फेंक देते हैं वो खा लेता है। जो भी हम घर में से ऐसे ही कुछ भी अगर पड़ा हुआ होता है तो डाल देते हैं, वो खा लेता है। तो ये जो है ना फ्रेंडली हो जाते हैं, ये किसी को काटते वाटते नहीं हैं, किसी के ऊपर भोंकते भी नहीं हैं। अब दूसरे कुत्ते होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, वो उसके ऊपर भी कुछ फैक्टर्स हैं कि क्यों एग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ कुत्ते पागल कुत्ते होते हैं जो एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ कुत्ते जो है ना भूख की वजह से हो जाते हैं, नहीं तो कुछ कुत्ते जो है ना मस्ती की वजह से भी एग्रेसिव हो जाते हैं कि अपनी अपनी एक गैंग बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि गैंग बना के फिरते हैं कुत्ते, और जहाँ पर भी दिखता है मस्ती से ऐसे ही जो है ना अटैक कर देते हैं। वो कोई रीज़न वगैरह कुछ नहीं होता है, वो ऐसे ही जो है ना किसी के ऊपर ही भौंकने लग जाते हैं, अटैक करने लग जाते हैं। नहीं तो मैक्सिमम जो कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, जो गली के होते हैं, ख़ास करके जो लोगों की तरफ से खाना लेकर खाते हैं, तो वो लोगों को कभी भी काटते नहीं हैं और लोगों के ऊपर कभी भी भोंकते नहीं हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने सारी चीज़ें तो सुन ली है, लेकिन अभी मेरे तरफ का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कोई आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, सुनने में मज़ा भी आएगा। अब चलो, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इतने सारे डॉग बाइट के केसेस हो रहे हैं तो इस वजह से हमारा ये जजमेंट है। अब ऑब्वियस सी बात है, लोग मर रहे हैं, तो लोग जब मर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं देखा जाता। डायरेक्टली जो है ना एनिमल अगर कुछ कर रहा है तो एनिमल के ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो भी बच्चों की जान गई है, क्या आप उस जान को लेकर आ सकते हो वापस? जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस फैसले के अगेंस्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है। और लोगों का कहना क्या है मैंने आप लोगों को सारी बता दी है चीज़ें। लेकिन अब मेरा क्या कहना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। देखिए, ये बात तो छुपी नहीं है कि डॉग बाइट के केसेस ज़्यादा बड़े हैं, उसके ऊपर भी जो है ना एक एक्शन लेना ज़रूरी है। जो भी स्टेरिलाइजेशन है उसको कंपलसरी जो है ना उसके ड्राइव्स बढ़ाना चाहिए। जो जंगली कुत्ते हैं उनको जो है ना या तो उनका जो भी प्रोसेस रहेगा उठा के उनको डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो भी है, जो एग्रेसिव कुत्ते हैं उन लोगों के ऊपर कुछ एक्शन वगैरह होना चाहिए, उन लोगों के लिए सेंटर्स में डालना चाहिए, उन लोगों के ट्रीटमेंट्स वगैरह होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ की जो बात है, जो भी एनजीओ वाले हैं, जो भी डॉग लवर्स हैं, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। देखो, डॉग लवर्स जो लोग भी हैं मैक्सिमम वही लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी पेट है। और अगर आप लोग देखने जाएंगे तो पेट उनके पास जो भी कुत्ता वगैरह जो भी है वो कोई स्ट्रीट डॉग नहीं है, वो ख़रीदा हुआ कुत्ता है, कोई ब्रीड का, कोई नस्ल का, कोई बालों वाला कुत्ता, जो ख़रीद के लाया हुआ कुत्ता है वही होगा। तो ये एनिमल लवर्स से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो आप इतने डॉग लवर्स बनते हैं तो आप लोगों के पास ख़रीदा हुआ कुत्ता क्यों है?
आपके आसपास के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उसमें से कोई आप स्ट्रीट डॉग को जो है ना अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें से कोई डॉग्स को आप पाल सकते हैं, जगह दे सकते हैं, शेल्टर दे सकते हैं। जो आप ख़रीद के लाते हैं कुत्ते वही आप लोगों को पालना, फिर बोलना कि स्ट्रीट डॉग के ऊपर जो है ना ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट अच्छा नहीं कर रही है, ये गलत बात है। सबसे पहले पब्लिक को भी ये जानना चाहिए कि आप जब कुत्ता पालने की बात आ रही है तो आप लोगों को अच्छी ब्रीड का फैंसी कुत्ता चाहिए, अच्छा कुत्ता जो कि आप जब हाथ में कुत्ते की जो है ना, जो हाथ में गले में बांधते हैं डोरी वगैरह, वो जब पकड़ के चलें तो आप लोग जो है ना देख के आप लोगों की तारीफ़ करें। ऐसा आप लोगों के कुत्ते चाहिए जो कि आप लोगों की जो है ना शो ऑफ में मदद करें। लेकिन कोई नहीं चाहता कि उनको, बहुत कम लोग हैं ऐसे कि उन लोगों को स्ट्रीट डॉग जो है ना, स्ट्रीट डॉग को वो लोग देखते हैं, स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सड़क वाले कुत्तों को देखते हैं। तो इसमें मेरा यही बोलना है कि जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है उतना बड़ा भी जो है ना एक्शन नहीं होना चाहिए। जो भी मेन सेलेक्टेड कुत्ते हैं जो पागल हैं, जो एग्रेसिव हैं, उन लोगों को जो है ना ये जो है ना कैंप्स में वगैरह में डालना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट वगैरह होना चाहिए। और जो मैं बोल रहा हूँ, जो डॉग लवर्स हैं उन लोगों के लिए भी यही बोल रहा हूँ कि आप लोग बाहर के वगैरह कुत्ते ख़रीदना बंद करो। अब आने वाले टाइम में ये देखना रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला रहेगा इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। अब आगे जाके ही ये चीज़ के बारे में क्लैरिटी होगी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा। अभी यहाँ तक तो आपने अगर वीडियो देखी है तो आप लोग भी इसके ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखें, क्योंकि आप लोगों का भी कुछ ओपिनियन हो सकता है कि बेटर कुछ ओपिनियन निकल कर सामने आए। हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन होता है। तो एक कमेंट में अपना ओपिनियन लिखो कि आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, किस तरीके से क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए। ये जो भी केस है किसका जो है ना आप लोग साइड लेते हो, और ख़ास करके आप लोगों के पास अगर डॉग है तो कौन सा डॉग है, स्ट्रीट डॉग है या फिर आपने कोई ब्रीड का डॉग रखा हुआ है। ये अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो नीचे कमेंट में अपना थॉट्स वगैरह सब कुछ बता देना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करो, अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।